आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैसे जीतने वाली है या बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी जो उनको जीतने में हेल्पफुल रहेगी, आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले तो बीजेपी की जो सीटें हैं वो ज़्यादातर हिंदी हार्टलाइट में उनको ज़्यादा वोट मिलती है और वो वहाँ पे वो ज़्यादा वोट कैचर होते हैं। जैसे हम लोग 80-20 प्रिंसिपल जानते हैं कि हम लोग का जो 20% जो वर्क होता है वो हम लोग को 80% सफलता हम लोग को दिलाता है। तो वैसे ही बीजेपी का जो 20% जो वर्क है जो वो हिंदी हार्टलाइन जो वहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी अगर सिलेबस हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग का कोई सब्जेक्ट होता था उसमें कोई यूनिट होता था जिसमें हम लोग को अगर 20% हम लोग कवर कर लिए तो हम लोग को उससे 80% मार्क्स मिल जाते। तो वैसे ही हिंदी हार्टलाइन में जहाँ पे भी बड़ी बड़ी सीटें हैं जो भी स्टेट की वहाँ पे बीजेपी वालों ने काफ़ी अच्छी तरह से लोगों को कन्विंस किया है और लोगों के साथ काफ़ी कनेक्ट किया है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं जिससे ओवरऑल जो नंबर्स होते हैं सीट होती है वो बीजेपी के फेवर में हो, जिससे वो सरकार बनाने में सक्सेसफुल हो जाए। इसके लिए वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देती है। तो आप देख लीजिए सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश आज बीजेपी के कंट्रोल में है। उसके बाद बिहार भी था, बिहार अब हट गया है। बिहार में अब जेडीयू और आरजेडी की सरकार आ गई है। जबकि अगर आप सेकंड लार्जेस्ट अगर सीट की बात करें तो फिर महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, वहाँ पे भी अब बीजेपी और शिवसेना जो कि टूट चुकी है, अब एकनाथ शिंदे जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वो सरकार अभी महाराष्ट्र में चल रही है। बंगाल में 42 सीट होते हुए भी पहले बीजेपी वहाँ पे उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पे भी बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग हुई है। राजस्थान में 25 सीटों में 25 सीटें बीजेपी वालों ने 2019 लोकसभा चुनाव में जीते थे। तो उसके बाद मध्य प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी सीट मिली थी, वो भी हिंदी हार्टलैंड है। झारखंड में 14 सीटों में से 12 सीटें मिली थी। उत्तराखंड में 5 सीटों में से 5 सीटें मिली थी। असम में भी 14 सीटों में से 9 सीटें मिली थी बीजेपी को। तो ये सारी जो सीटें हैं ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा परसेंटेज बना देती है। और बीजेपी को जहाँ जहाँ वोट नहीं मिला था, जैसे कि तमिलनाडु में 39 सीट है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बीजेपी को एक ही सीट मिली थी, जिसके कारण ये आने वाले इलेक्शन में ये ऐसा स्टेप लेने के लिए और लोगों को अपने प्रति वोट देने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजी लाए हुए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए आज के डेट में जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो तमिलनाडु से ही आते हैं। भले वो दिल्ली में रहे पढ़े बढ़े, क्योंकि उनके पिताजी फॉरेन सर्विस में थे और उसके बाद उन्होंने भी दिल्ली में रह के पढ़ा वढ़ा, फिर वो भी फॉरेन सर्विस में थे। उसके बाद वहाँ से रिटायर होने के बाद बीजेपी के वो मिनिस्टर हो गए और अभी वो हमारे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं। लेकिन वही अगर आप देख लें हमारे वित्त मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वो निर्मला सीतारमन है जो कि वो भी तमिलनाडु से ही आती है। तो ये सब जो लोगों का जो इंगेजमेंट होता है, लोगों का जो लोगों के लिए जो सीट स्पेशल अलॉट की जाती है, ये सब बहुत सारा लोगों का पॉपुलेशन और वोट बैंक को देख के ही किया जाता है। तो जिसके थ्रू इस सारी चीज़ें में बीजेपी भी काफ़ी सक्सेसफुल होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि तमिलनाडु में जाएगी तो बोलेगी देखिए आपका यहाँ का तमिलनाडु का 2 गो कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे यहाँ पे, तो आप लोग का भी हम लोग भागीदारी देंगे, जिससे लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। क्योंकि हम लोग का ह्यूमन बिहेवियर ही वैसा होता है कि अगर हम लोग अगर मान लीजिए अगर इंडियन है तो इंडिया में हम लोग कोई अगर दूसरे कास्ट का है तो हम लोग यहाँ पे कास्ट के आधार पे एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करते हैं। जबकि वही अगर हम लोग एक अगर कंट्री से अगर मान लीजिए इंडिया से हम लोग अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई बोलेगा कि हम दिल्ली से आए हैं, अब वो भी बोलेगा कि हम दिल्ली से आए हैं, तो वो दोनों ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। या फिर अगर वो दिल्ली का नहीं भी रहेगा तो अगर वो बोलेगा कि हम इंडिया से आए हैं, अगर महाराष्ट्र से आए हैं, चाहे कि गुजरात से आए हैं, तो उससे ज़्यादा कनेक्ट करेगा। तो जिसके थ्रू लोगों का कनेक्शन उससे ज़्यादा बिल्ड होगा बजाय कि वो अमेरिकन से बिल्ड होने का। तो इसलिए हम लोग का जो सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है कि हम लोग अपने जैसे लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। इसलिए अगर बीजेपी वाले अगर इनको आगे करते हैं निर्मला सीतारमन और जयशंकर को, तो बीजेपी को जो पिछले एक सीट मिली थी तमिलनाडु में वो सीटें में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। और बीजेपी का जो होम टाउन है यानी कि गुजरात में 26 सीटें हैं, तो 26 सीटें में अगला बार 26 आई थी, इस बार भी वहाँ पे अच्छा खासा वोट आएगा। तो ये सब ओवरऑल चीज़ों से बीजेपी को एक अच्छा और अपने कंपटीटर यानी कि अपने अपोजिशन कांग्रेस वालों से अच्छा बेनिफिट मिलता है। और फिर बीजेपी ने जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी सारा वर्क किया है। जैसे कि आप देख लीजिए पहले हेमंत सोरेन या फिर नवीन पटनायक ये सब अपोजिशन में रहते
रहते हुए भी और अपोजिशन में झारखंड में हेमंत सोरेन बीजेपी के अगेंस्ट में सरकार चलाते हुए भी, नवीन पटनायक भी उड़ीसा में अकेले सरकार चलाते हुए भी बीजेपी के अगेंस्ट थे। लेकिन उसके बावजूद भी जब उनका समर्थन करने का बारी आया तो वो लोग कांग्रेस को शुरू में कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में देखा कि अगर वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जो उनका ट्राइबल वोट बैंक है वो कहीं उनके खिलाफ ना हो जाए, इसके लिए वो उसके लिए वो बीजेपी के सेलेक्ट कैंडिडेट यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी को सेलेक्ट किए और द्रौपदी मुर्मू को ही सपोर्ट किया उन्होंने, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अब जो भी बोल लें, लेकिन उनका सपोर्ट द्रौपदी मुर्मू को रहा क्योंकि वो ट्राइबल थी। तो बीजेपी वाले काफ़ी सोच समझ के इस सारी चीज़ों को लाते हैं कि कोई भी जो अपोजिशन भी है वो भी इस चीज़ों की इनकार ना कर पाए। अब और हालांकि अगर वो लोग उनका विरोध नहीं किए, मतलब उनका समर्थन ही किए, मतलब कि वो उनके हक में सोच रहे हैं बीजेपी वाले, तो उनके ट्राइबल जो भी वोट बैंक है उनको एक मैसेज किया होगा कि ये हमारे हित के लिए है, क्योंकि मिनिस्टर है वो भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि ट्राइबल को अपनी जगह से उठाएं, लेकिन बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो इससे जो लोगों का जो विश्वास है, सभी लोगों का नहीं लेकिन 5% 10% लोग जरूर बीजेपी के वोट बैंक में जाएंगे। और तमिलनाडु में जो वोट नहीं मिला तो वो भी जाएगा। पिछले से जो बीजेपी का वोट बैंक है, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो लोग जरूर वोट देंगे। और अगर जिन लोगों को अगर जो सब्सिडी मिल रही है, जैसे कि अभी 80 करोड़ लोगों को जो चावल और ये सारी चीज़ें दे रहे थे वो 2024 तक दी जाएगी, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं, भले वो हिंदू या हो मुस्लिम हो, सभी लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही है, जिसके कारण जो गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट बेनिफिट मिल रहा है। भले सब लोग वोट ना दें, जितने लोगों को मिल रहा है उतना, लेकिन उसमें से अगर 5% 10% लोग भी जो पहले बीजेपी को वोट नहीं देते थे कास्ट के आधार पर या फिर हिंदू मुस्लिम के आधार पर, वो लोग भी उसमें से कुछ परसेंट लोग जरूर बीजेपी को वोट देंगे। और आपने देखा कि बीजेपी ने मुस्लिम लोगों के लिए भी काफ़ी बहुत सारे नियम लाए, जैसे कि 3 तलाक को हटाया। उसके बाद से उन्होंने बीच में कहा कि जो पसमानदा मुस्लिम है वो सिर्फ कभी भी पार्टी या फिर किसी भी पार्टी में या फिर किसी भी सत्ता में शामिल नहीं रहे। पसमानदा मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करते आए हैं और पसमानदा मुस्लिम का कोई भी लीडर नहीं है। इसके कारण उन्होंने कहा कि पसमानदा मुस्लिम को भी अपने पार्टी में लाएंगे और ऐसा करके यूपी में एक आध लोगों को बीजेपी वाले ने वोट और ऐसा करके बीजेपी वालों ने पसमानदा मुस्लिम के जो भी लोग हैं उनको अपने पार्टी में शामिल किया है, जिसके कारण पसमानदा मुस्लिम का जो वोट है वो काफ़ी बड़ा है वोट शेयर, जिसके कारण अगर वो डिवाइड होता है तो वो कांग्रेस या फिर वहाँ वहाँ की रीजनल पार्टी जैसे कि सपा बसपा मायावती की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाता है तो। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ से अगर बीजेपी सब में थोड़ा-थोड़ा अगर लोगों का वोट काट पाती है और अगर लोग आपस में अगर लड़ते हैं, क्योंकि अभी विपक्ष के बाद कोई भी एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसके आधार पे वो बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में खड़ा हो सके और लड़ सके, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी जो ब्रांड इमेज है वो काफ़ी बड़ा है। और भले लोग अपने स्टेट में दूसरे लोगों को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बात जब सेंट्रल की आती है तो लोग बीजेपी वालों को ही वोट करते हैं। आपने ऐसा दिल्ली में भी देखा होगा और ऐसा दूसरे स्टेट में भी देखा होगा कि वहाँ पे उस स्टेट से काफ़ी अच्छा खासा वोट बीजेपी को जा रहा है सेंट्रल के लिए। लेकिन वही अगर स्टेट में बात आता है तो स्टेट में बीजेपी को उतना वोट नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लोग अपने जो उम्मीदवार होते हैं उसको देख के वोट देते हैं। लेकिन सेंट्रल में मोदी जी का जो लीडरशिप क्वालिटी है या फिर जो भी हो उनका जो ब्रांड इमेज है वो काफ़ी अच्छा है, तो उसके अगेंस्ट में देखते हैं अगर कोई अच्छा लीडर अगर होता है तो वो जीत सकता है। नहीं तो ऐसे लीडर पास कोई एकता नहीं है, लीडर आपस में ही लड़ रहे हैं, जिसके कारण जो उसका वोट परसेंटेज होगा वो आपस में लड़ के वोट परसेंटेज कम होगा और बीजेपी को इसमें हेज मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी का जो बेस्ट वोटर है वो बीजेपी को ही वोट देगा। और आज जो अभी इंडियन का जो बाहर में फॉरेन में जो रिस्पेक्ट बढ़ा है मोदी जी के आने के बाद, उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को, जैसे कि रसिया यूक्रेन में जो वार चल रहा था उस समय मोदी जी के कहने पर ही लगभग 48 घंटे 72 घंटे के लिए वहाँ पे दोनों लोगों ने लड़ाई को रुकवा दिया था। राष्ट्र वहाँ के रसिया के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी, ये दोनों ने बात मान ली थी और कहा था कि ठीक है इतना देर हम लोग टाइम देते हैं, इसके बीच में सब लोग निकल जाएं। तो इंडिया के चलते ही बहुत सारे देशों ने भी अपने अपने स्टूडेंट को वहाँ से निकाला और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ से चल गए। तो ये मोदी का भी लीडरशिप क्वालिटी ही है और जियो पॉलिटिक्स में भी मोदी जी का काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो जो लोग ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के वोट देंगे तो वो भी जो अपर क्लास लोग हैं जिसके पास नॉलेज है और जिसको अभी
अभी जो बजट सेशन आया उसमें भी कुछ लोगों मिडिल क्लास लोगों के लिए लगभग 7 लाख से कम जो इसका इनकम है उसको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसके कारण मिडिल क्लास लोग जो कि काफ़ी इनकम टैक्स भरते हैं उनको कुछ बेनिफिट मिला है, तो उसके आधार पे मिडिल क्लास ही वोट देंगे। और जो फॉरेन में रहते हैं उनके लिए उनका सेल्फ इमेज बिल्ड हुआ है। पहले इंडिया को कोई उतना नहीं जानता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उनका जो लीडरशिप क्वालिटी है उससे इंडिया को जानने लगे हैं काफ़ी लोग। तो इसके कारण उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा है जो वहाँ पे लोग रहते थे, तो उसके कारण में वो लोग वोट देंगे जो फॉरेन में है NRI, और वो लोग आके भी वोट देंगे। और उसके बाद जो इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो लोग भी वोट देगा। और जो टॉप क्लास लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत सारे इंसेंटिव दे रही है काम करने के लिए, तो वो लोग भी वोट देंगे। गरीब लोगों के लिए फ्री में सब्सिडी और बहुत सारे जो भी 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है वो लोग वोट देंगे। और जहाँ पे बीजेपी जीत नहीं पाई थी वहाँ पे वो उन लोगों का चेहरा ला के बीजेपी उनका वोट अपने बीजेपी में कन्वर्ट करेगी। जैसे कि तमिलनाडु हुआ या फिर बंगाल हुआ या उड़ीसा हुआ और झारखंड हुआ, वहाँ पे ट्राइबल राष्ट्रपति को लाके और ऊपर से लेडीज को लाके बहुत सारे वोट बीजेपी अपने पार्टी में कन्वर्ट करेगी।